हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज दिन की शुरुआत भी लगभग 3:30 बजे ही हो गई थी। फिर उन्नति को दूध वगैरह दिया तो टाइम जो है 4 बज गए थे। उसके बाद स्टडी करने बैठी। तो सबसे पहले आज मैंने जो अपना सब्जेक्ट लिया था वो CDP लिया था, क्योंकि CDP में भी बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं और अभी बीच में बैच में थोड़ी प्रॉब्लम होने लग गई थी। क्या था, सर की क्लासेस ना शो ही नहीं हो रही थी। मतलब एकदम से हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यूज़ हो गए होंगे जिसकी वजह से बैच पे से क्लासेस हट गई थी। तो मैं अपनी क्लासेस जो है मैंने 3-4 दिन नहीं ली थी। तो क्लासेस पहले से भी ड्यू थी और फिर और भी 3-4 क्लासेस और इकट्ठी हो गई थी, तो बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं। तो टॉपिक्स जो हैं, सर केवल जो है टॉपिक्स को ना डिस्कस कर रहे हैं, नोट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने एक चीज़ सोची है, या तो मैं टॉपिक्स को गूगल्स पे से सर्च कर लेती हूँ या फिर मतलब मैं कुछ ऐसी बुक परचेज़ कर लेती हूँ जो मुझे शिक्षा मनोविज्ञान के जो मतलब फ्यूचर में जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, न्यू टॉपिक्स हैं, जैसे NCP 2020 बाल अधिकार संरक्षण और सुरक्षित बाल स्कूल वातावरण, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। यौन अपराधों के बच्चों का संरक्षण, पॉस्को अधिनियम 2012, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। वैसे तो हमें ये गूगल पे भी अवेलेबल हैं, तो मैंने कुछ नोट्स ना गूगल से ही बना लिए थे अपने इन टॉपिक्स को लेकर। और सर ने आज समावेशी शिक्षा और न्याय संगत शिक्षा के बारे में बताया था, तो उसका भी मैंने अभी टॉपिक जो है गूगल पे सर्च नहीं किए थे। अभी मैं देखूँगी जब, अभी तो मैंने केवल पहले बाल अधिकार वाले के ही नोट्स बना लिए थे। सुबह की पढ़ाई जो है 1 घंटे की करी थी। उसके बाद 5 बज गए थे। फिर हस्बैंड के लिए चाय बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि उन्हें भी ऑफिस जाना है। तो चाय पी कर ही वो उठेंगे पहले। तो यहाँ पे मैं अपना 1 घंटे की यही स्टडी की थी, नोट्स वगैरह बना लिए थे। अब उन्नति भी मस्त सो रही थी, तो मैंने कहा अपनी स्टडी जितनी भी हो सके कवर कर ले जाती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मुझे कमेंट किया था एक सिस्टर ने कि मैं ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से ले रही हूँ। तो मैंने ना KVS TGT के लिए बैच परचेज़ किया है सचिन एकेडमी से। देखिए, आपको मैं फ़ोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप भी सचिन एकेडमी से ही बैच परचेज़ कीजिए। पहले आप यूट्यूब पे देख लीजिए अपने कंटेंट के अनुसार, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कि आपको मतलब किसकी क्लास अच्छी लग रही है, कौन ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियरली पढ़ा रहा है। किसी के भी कहने पर बैच परचेज़ मत कीजिए। मैं किसी भी बैच को प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। तो आपको जो सूटेबल लगे वो बैच परचेज़ कीजिए। और ज़रूरी नहीं है बैच को परचेज़ करने से आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके अंदर बहुत अच्छी योग्यता क्षमताएं हैं, तो आप यूट्यूब, बुक्स और इन सब से भी बिना बैच के भी एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो ये रही बात बैच की। और बैच के जो चार्जेस थे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बीच में ना 26 जनवरी तक सर ने जो है ऑफ़र दिए थे, तो ऑफ़र के समय ये 1999 कुछ में था बैच। उसके बाद इसके प्राइस जो है 2400 हो गए थे। काफ़ी ठीक है, इतना भी कॉस्टली नहीं है। मैं और जगह पर बैच देखे थे तो वहाँ तो बहुत 3-3 हज़ार रुपये के बैचेस हैं, पर हो सकता है कि वो और भी अच्छे से क्लासेस दे रहे हों। बट सर अभी तक जितना भी यहाँ पे बैच को पढ़ाया जा रहा है अच्छा ही पढ़ाया जा रहा है। मैं बट इतनी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि CDP में मुझे ना इतना अच्छा जो मुझे कंटेंट चाहिए वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बैच बुक परचेस करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना अभी बैच में पढ़ाया है ना, अगर हम मेहनत से पढ़ें तो इतना तो हम बुक से भी पढ़ सकते हैं। मतलब मुझे थोड़ा बहुत ही सेटिस्फिकेशन है। बाकी जो पढ़ रहे हैं अपना अपना नज़रिया है, किसी को बहुत बेस्ट भी लग रहा होगा। ठीक है, रही बैच की बात। और इसके बाद क्या था, मैं 1 घंटे की स्टडी करने के बाद फिर से चाय लेकर अपना आ गई थी। तो पहले तो मैं अपनी स्टडी टेबल पे ही नोट्स बना रही थी। अपने हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे आज मैंने। तो सर ने उसमें टॉपिक पढ़ाया था फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बारे में, कि उसके क्या क्या कारण थे। राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक कारण क्या क्या थे, किस वजह से वो हुआ है। तो ये सब क्लास ली थी। उसके बाद उन्नति उठ गई थी, फिर उन्हें गोदी में ही ले लिया था। गोदी में फिर वो जगी गई थी, तो फिर उनके कामों में लग गया। आज उन्हें कोल्ड का असर था तो नहलाया नहीं था। फिर उनके साथ खेले कूदे, नाश्ता कराया, फ्रेश वगैरह हुई वो। फिर उसके बाद वो फिर से दोपहर में थोड़ी देर के लिए सो गई थी। फिर उसके बाद हमने अपना शिक्षा मनोशास्त्र बुक में से ही पढ़ा, शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र। तो ऐसे ही पढ़ रहे थे, तो उसमें अपनी एक ड्राइंग का पेज दिखा था आपने, उसमें बड़ा अच्छा एक थॉट लिखा था
कि आत्मनिर्भर होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कोई आपको स्त्री होने के दायरे ना सिखा सके। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हो ना तो आपको हर तरीके की बंदिशों में रखा जाएगा। आपको हर तरीके आपको बताया जाएगा आपको ऐसे बैठना है, आपको ऐसे उठना है। आपकी खुद की फ्रीडम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगी। और मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि देखो कहते हैं अनुभवी व्यक्ति ही अपने अनुभव के आधार पर आपको बता सकता है कि देखिए अगर आप जीवन में कुछ नहीं है ना तो आपको आपके घर का एक छोटा बच्चा भी ना कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। आपके घर के फैमिली मेम्बर आपको कोई इज़्ज़त नहीं देंगे। तो इसीलिए कोशिश कीजिए अपने आप को सशक्त बनाने की। ज़रूरी नहीं है आप पढ़कर ही खुद को सशक्त बना सकते हैं। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हुनर ज़रूर होगा कि आप उस हुनर के दम पर आप कुछ ना कुछ अचीव कर लें अपने जीवन में और आत्मनिर्भर बनकर दिखा सकते हैं। बहुत सारी स्त्रियों को बहुत अच्छी कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, किसी को पार्लर का कोर्स आता है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। और आजकल यूट्यूब तो बहुत अच्छा है जो महिलाओं को आगे बढ़ाने, आत्मनिर्भर बनाने में बहुत अच्छी हेल्प कर सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो बनता है।